नमस्कार दोस्तों इस समय हृदय रोग बहुत तेजी से फैल रहा। नसों में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट अटैक का आना। दोस्तों आज छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों कल एक 12-13 साल का लड़का हमारे पास आया था। उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था। जब हमने उसके दिनचर्या के बारे में उनकी मम्मी से जानने का प्रयास किया तो पता चला उनकी सुबह से शाम तक की क्या डाइट है। कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी मोमोज, कभी जो है चाउमीन, कभी बिस्किट, आइसक्रीम, यानी कि 90% डाइट उनकी यही थी और फैटी भी था। तो दोस्तों सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी के तौर पे हार्ट अटैक से बचने के लिए साल भर में एक बार इन 3 जांचों को हमें जरूर करा लेना चाहिए। अगर बजट नहीं है तो कम से कम इनमें से एक जांच तो हमें जरूर करा लेना चाहिए। इस जांच से पता चल जाएगा हमारा हृदय कितना स्वस्थ है, कितना अस्वस्थ है, क्या हम हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, इससे पता किया जा सकता है। तो 3 जांच के बारे में जानेंगे और कुछ उसके बाद दिनचर्या के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो आज की दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, ये सबको बीमार बना रही है। सबसे बड़ा कारण यही है आज की लाइफ स्टाइल। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम उन 3 जांच के बारे में जान लेते हैं। पहली जांच है जो दोस्तों सबको साल भर में एक बार करानी चाहिए, वो है टोटल लिपिड प्रोफाइल। टोटल लिपिड प्रोफाइल की जांच दोस्तों चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, अगर फैटी है यानी मोटापे का शिकार है, हेल्थी बहुत ज़्यादा है तो उनका भी करा लेना चाहिए। ये देखना चाहिए आपके घर की डाइट कैसे है। घर की डाइट के हिसाब से हमें इस बच्चों को भी जांच करा लेना चाहिए। ना ही तो युवा को, बुजुर्ग को एक टोटल लिपिड प्रोफाइल की जांच एक बार जरूर करा लेना चाहिए। इससे ये पता चलेगा, इससे ये पता चलता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों सावधानी बरत करके हम उसे बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं। दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साल भर में टोटल लिपिड प्रोफाइल की जांच करा लेना चाहिए। अगर आप इसे प्राइवेट में करवाते हैं तो गांव में है तो दोस्तों 150 से 200 रुपये लगेगा। अगर आप सिटी में है तो 300 से 400 रुपये लगता है। अगर यही जांच आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो कहीं कहीं फ्री में है, कहीं कहीं 50 से 60 रुपये आपको देना पड़ सकता है। तो ये जांच करा के दोस्तों हम गंभीर समस्या से बच सकते हैं। दूसरी जांच है दोस्तों, दूसरी जो जांच है ईसीजी जांच। ईसीजी जांच से हमें पता चल जाएगा हमारा हृदय किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। ये जांच जो है 40 साल के बाद या 25 साल के बाद, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है यानी मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, ऑफिशियल काम ज़्यादा करते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो साल भर में ईसीजी जांच की हमें ज़रूर करा लेना चाहिए। ईसीजी जांच से हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कि दोस्तों हृदय कैसे काम कर रहा है, धड़कन कैसे, इससे पता चल जाता है। तीसरी जांच है दोस्तों, इस जांच को भी हमें करा लेना चाहिए। ये जांच अगर चाहे तो कराए, ना चाहे ना। इससे पता चलेगा कि आपका लीवर कैसे काम कर रहा है। जब आपका लीवर सही तरीके से काम करेगा तभी दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। वो है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट से पता चल जाएगा हमारे लीवर की कार्य क्षमता कैसे नहीं है। तो 3 जांचों में से दोस्तों आप अगर लीवर से संबंधित समस्या से परेशान है, फैटी लीवर है या मोटापे के शिकार है तो LFT करा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं तो आप उसमें से टोटल लिपिड प्रोफाइल या ईसीजी की जांच करा लेने से हृदय रोग से, हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। सावधानी के तौर पे रूल्स अपना सकते हैं। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो 3 चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें ही हमें हृदय रोग, पेट रोग के शिकार बना रही हैं। आप इसे माने या ना माने दोस्तों ये आपके ऊपर है, लेकिन आप देखेंगे कि दोस्तों यही है वो चीज़ें जो नुकसान करती है। उनमें से पहली चीज़ है चीनी। चीनी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं
ये दोस्तों सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और चीनी से हमें कुछ नहीं मिलता है, ना तो इसमें प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना मिनरल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इसके नुकसान ही नुकसान है। दूसरी चीज़ है वो है मैदा। दोस्तों ये सफ़ेद मैदा जो है हमारे लिए, सफ़ेद मैदा फूड पॉइजन का काम करता है, हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, सबसे हानिकारक। तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन, जितनी भी रिफाइन की गई चीज़ें हैं, चाहे वो रिफाइन किया गया तेल हो, चाहे वो रिफाइन किया गया नमक हो, चाहे वो रिफाइन किया गई चीनी हो, रिफाइन किया गया मैदा हो, जितनी भी चीज़ें रिफाइन की गई है, दोबारा से आप समझ लीजिए रिफाइन की गई है, उन चीज़ों से बने हुए प्रोडक्ट से हमें तुरंत दूरी बना लेना चाहिए। और आज के समय में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, आइसक्रीम हुआ, मिठाइयाँ हुई, नमकीन हुई, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चाहे वो छोटी दुकान पे बनाई जाती हो, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनाई जाती हो, ये सारी चीज़ें चीनी, मैदा और रिफाइन किए गए तेल में ही बनाई जाती हैं। इसके बाद बनाने के बाद, अब जिसे बनाने के बाद क्या किया जाता है, उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे वो खराब ना हो। अब ये भी प्रिजर्वेटिव का मतलब हो गया कीड़े ना लगे, तो एक प्रकार को कीटनाशक ही हो गया। आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस मिलाया जाता है। तब दिन भर हम ये सारी चीज़ें खा पी रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा, आपका लीवर तो बीमार होगा ही। और लाइफ स्टाइल बहुत गलत है, कोई काम धाम है नहीं, सब काम मशीनरी से हो रहा है, गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुछ शारीरिक परिश्रम भी करना होगा। तो 1.5 से 2 घंटे डेली आप योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए। बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, खाना छोड़ दीजिए। अपने घर का आप खाना खाइए। आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ होनी चाहिए, मौसमी फल होने चाहिए, बीन्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, मोटे अनाज होने चाहिए। सिर्फ हमें गेहूं और चावल पे ही नहीं डिपेंड रहना है। इसके अलावा आप खाने के नियम को बदल दीजिए। आज के समय का जो खाने का तरीका है वो सबसे गलत है। आज के समय में 9 बजे से 1 बजे रात के बीच में लोग खाना खा रहे हैं, 9 बजे से 1 बजे के रात में। और जो ये रात में आप खाना खाते हैं दोस्तों, ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो भी हैवी खाना खा रहे हैं। सुबह सभी सोचते हैं भाग दौड़ रहती है, सुबह सबको हल्का सा नाश्ता मिल जाता है, दोपहर में पराठा लेके टिफिन चले जाते हैं, शाम के समय सबके घर में लगभग दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पनीर यानी हैवी खाना बनता है। यही हैवी खाना लोगों को बीमार बना रहा है। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो हैवी खाना हम खाते हैं वह खाना जल्दी से नहीं पचता है, और जितने देर तक पेट में रहेगा फिर वो फड़ने लगता है। आप सुबह आपका पेट खुल के साफ नहीं होगा, गैस एसिडिटी होगी, आलसपन रहेगा। यही कारण है। तो इस नियम को आपको बदलना है, आपको आयुर्वेद का नियम अपनाना है। आयुर्वेद क्या कहता है, हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के पहले हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के नाम पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। पीने के नाम पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, और खाने के नाम पे तो कुछ नहीं खाना है। जिस दिन आप ये तरीका अपना लेंगे उसी दिन से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। प्रैक्टिकल के तौर पे आप 90 दिन के लिए फॉलो करके देख लीजिए, 90 ही दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। 90 दिन में। दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें, दवा से दूर रखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह से हेल्थ से संबंधित जानकारी लेने के लिए। जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। किसी विशेष बीमारी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। फिर